Assalamualaikum students, welcome to your science online classes. Today we will start the third chapter of class 8 science, that is synthetic fiber and plastics. In this video we are going to talk about synthetic fibers and types of synthetic fibers and what are the articles which is made up of synthetic fibers. इसमें हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसे हम आप डेली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक के भी बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। वी नो दैट द क्लॉथ विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फाइबर, राइट। आप जो क्लॉथ पहनते हैं, चाहे वो कॉटन हो या अदर किसी चीज़ से बना हुआ हो, वुलन हो, तो वो क्लॉथ किससे बना होता है? आपका फैब्रिक से। क्लॉथ आर मेड अप ऑफ फैब्रिक। जो फैब्रिक्स है, फैब्रिक का फॉर्मेशन फाइबर से होता है। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ फाइबर एंड द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, राइट। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं आपके प्लांट, एनिमल्स और आर्टिफिशियली तौर पर। जो आपके फैब्रिक्स होते हैं, राइट, वो किससे बनते हैं? फाइबर से। और जो फाइबर्स होते हैं वो आपको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियली और नेचुरली, और सिंपली कह सकते हैं प्लांट एंड एनिमल्स। इन सब से क्या होते हैं? आपको फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। जो फाइबर्स आपको प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होगा वो आपका नेचुरल फाइबर्स होगा, बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स। ये क्या है? नेचुरल थिंग्स है, ये मैन मेड नहीं है, किसी मैन ने इसका फॉर्मेशन नहीं किया है, ये नेचर ने दिया है, राइट। तो जो फाइबर्स, दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं वो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। वेयरएज अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम या विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियली, जिसे हम आर्टिफिशियली से कोई मैन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो कैसा फाइबर है? आपका आर्टिफिशियल फाइबर है, राइट। जनरली जो फाइबर्स होते हैं वो दो वे से ऑब्टेन्ड होते हैं, एक तो नेचुरली ऑब्टेन होंगे, दूसरा आर्टिफिशियली ऑब्टेन होंगे। और दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं आपके घरों में जो फाइबर्स से बने होते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉथ की बात करते हैं तो कॉटन क्लॉथ, राइट। जो आपका कॉटन क्लॉथ है या फिर नायलॉन साड़ी है, वूलन स्वेटर है, राइट, या फिर कोई पॉलिस्टर शर्ट है, राइट। तो इन सब क्या, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप डेली यूज करते हो क्लॉथ में, या फिर बेडशीट आपकी है, राइट। तो ये सब क्या है? इसमें से सम फाइबर, सम आर्टिकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियली। फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन क्लॉथ है जिसे आप इस्तेमाल करते हो, राइट, वो आपका नेचुरली ऑब्टेन होता है। किससे बना होता है? विच आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल किससे ऑब्टेन हो रहा है? प्लांट से। कॉटन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, सो इट इज नेचुरल फाइबर। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? नेचुरल फाइबर से हुआ है। अगर हम वूलन क्लॉथ की बात करें, राइट, वूलन स्वेटर की, तो वूलन स्वेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, राइट। तो ये कैसा है? आपका नेचुरल फैब्रिक है, राइट, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? नेचुरल फाइबर से हुआ है। इसके अलावा जो नायलॉन साड़ी होती है, जैसे कि नायलॉन आपके जो सॉक्स होते हैं, राइट, वो नायलॉन के बने होते हैं। तो नायलॉन क्या है? जो नायलॉन सॉक्स है, जो नायलॉन सॉक्स आर मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल, उसका जो फॉर्मेशन, उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, मैन के बनाए हुए होते हैं। लेकिन जो आपकी कॉटन क्लॉथ है, वूलन स्वेटर है और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके नेचुरल थिंग्स यानी प्लांट एंड एनिमल से बनते हैं, वो आपके नेचुरल हैं। और जो आपकी जैसे नायलॉन सॉक्स है, नायलॉन साड़ीज है, राइट,
रेयॉन की बेडशीट आती है, कारपेट है, ये सब आपके आर्टिफिशियली फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार किए हुए आर्टिकल्स हैं। तो आपको इस वीडियो में नेचुरल फाइबर्स नहीं पढ़ना है। आपको पता है नेचुरल फाइबर्स क्या है, आपको कॉटन है, वूल है एंड सिल्क है। आपको इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ना है। किसकी स्टडी करनी है? सिंथेटिक फाइबर्स। आप अपनी डेली लाइफ में हर तरीके के फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंथेटिक फाइबर। हम ऐसे फाइबर्स की स्टडी करेंगे जो सिंथेटिक हो, यानी मैन मेड हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, राइट? हाउ कैन यू डिफाइन सिंथेटिक फाइबर? तो सिंपल सी डिफिनेशन है, मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जिन फाइबर्स को मैन तैयार करता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, राइट? You have already learned in previous classes that materials like cotton, wool and silk are obtained from plants and animals. ये तीन के तीनों आपके किससे obtained होते हैं? प्लांट एंड एनिमल से होते हैं। So these three articles, right? These three articles are called natural fibers. ये क्या है? नेचुरल फैब्रिक्स है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स। इसका जो फॉर्मेशन है वो नेचुरल थिंग से हुआ है, राइट? इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स, द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ऐसे फाइबर्स जिसका फॉर्मेशन ह्यूमन करता है वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। क्लियर? और इसी को हम कहते हैं मैन मेड। तो सिंपली ये वन लाइन में अगर कहना चाहे, मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीड्स आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रेड के थ्रू एंड एक ब्यूटीफुल नेकलेस का फॉर्मेशन करते हैं, राइट? जैसे आपने देखा होगा बीड्स का नेकलेस की बहुत सारे इस बीड्स, स्मॉल बीड्स जो होते हैं वो एक थ्रेड के थ्रू ज्वाइन होकर के एक ब्यूटीफुल नेकलेस का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर बहुत सारे पेपर क्लिप को आपस में कंबाइन करके लॉन्ग चेन बनाई जाती है, राइट? तो सिंथेटिक फाइबर्स कुछ ऐसे ही होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो एक सिंथेटिक फाइबर है ये एक स्मॉल यूनिट यानी स्मॉल फ्रेगमेंट, स्मॉल यूनिट को ज्वाइन करने पर आपस में ज्वाइन होते हैं और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। दीज लॉन्ग चेन, ये जो लॉन्ग चेन बनती है वही आपका सिंथेटिक फाइबर्स होता है। और जो ये स्मॉल यूनिट्स हैं जस्ट लाइक अ बीड्स, वो बीड्स नहीं होती, वो एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है। बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस को जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन हो करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल इस तरह, नेकलेस की तरह। क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। और इस लॉन्ग जो सिंथेटिक फाइबर है उसका फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल, छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस आपस में ज्वाइन होकर के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए पॉलीमर। जो सिंथेटिक फाइबर है आपका, यानी जो मैन मेड फाइबर्स हैं, वो क्या है? एक पॉलीमर है। व्हाट इज पॉलीमर? अभी मैंने कहा जो सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत सारे स्मॉल यूनिट आपस में कंबाइन होकर के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन उसी लॉन्ग चेन से होता है, राइट? और दूसरा ये कि सिंथेटिक फाइबर इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। जो सिंथेटिक फाइबर्स है डिफरेंट टाइप के, नायलॉन है आपका, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स होता है, ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स होता है मेनी, राइट? और जो मर्स है यानी स्मॉल यूनिट, एक यूनिट। तो जो पॉलीमर्स है
तो वो क्या होंगे? मेनी स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। पॉली मीन्स होता है मेनी और मर्स मीन्स होता है यूनिट या उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, राइट? तो व्हाट इज पॉलीमर? मेनी स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर to form a large unit called polymer, right? क्या है? Many small units are combined together to form a large unit called polymer. तो सिंथेटिक फाइबर भी कुछ इसी तरीके से होता है। मैंने कहा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे स्मॉल यूनिट आपस में कंबाइन होकर के एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, तभी सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि सिंथेटिक फाइबर इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। वो क्या है? एक पॉलीमर है। क्यों है? क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से बहुत सारे यूनिट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तब एक लार्ज चेन बनती है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेलुलोज, राइट? सेलुलोज भी एक पॉलीमर है विच अकर इन नेचर, जो नेचर में प्रेजेंट होता है। नेचुरल पॉलीमर है सेलुलोज, राइट? तो इसका जो फॉर्मेशन है, सेलुलोज का जो फॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी स्मॉल ग्लूकोज तो जानते ही होंगे सब लोग, राइट? इसमें ग्लूकोज की बहुत सारी ग्लूकोज की जो यूनिट है वो आपस में कंबाइन होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होगी और एक हैवी चेन, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगी, दैट इज सेलुलोज बनाएगी। तो सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है, क्योंकि इसमें मेनी यूनिट्स ऐड हैं ग्लूकोज की। उसी तरीके से आपका जो कॉटन है, कॉटन में भी बहुत सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती है और एक लार्ज चेन बनाती है, जैसे कॉटन का फॉर्मेशन होता है। तो जो कॉटन और सेलुलोज है ये आपके नेचुरली फाइबर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपको प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। दोनों ही चीजें आपके प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं और ये नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल फाइबर्स भी है और नेचुरल पॉलीमर्स है। वाई? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ऐसा सब्सटेंसेस होता है, ऐसा मटेरियल्स होता है जिसमें मेनी यूनिट्स ज्वाइन होती हैं। तो जो आपके नेचुरल फाइबर, दैट इज कॉटन, सेलुलोज, सिल्क एंड वूल, ये सब भी क्या है? सब के सब क्या है? पॉलीमर है। उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर यानी जो मैन तैयार करता है, राइट? जो मैन मेड फाइबर्स है वो भी एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे स्मॉल यूनिट ज्वाइन होते हैं और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं। जैसे बिल्कुल बीड का नेकलेस होता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बीड्स आप एक थ्रेड के थ्रू जोड़ते जाइए, कंबाइन करते जाइए और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, पूरा नेकलेस तैयार हो जाता है। तो वो जो बीड्स है वो उसकी यूनिट है, राइट? और जो आपका नेकलेस तैयार होता है वो पॉलीमर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूनिट आपस में ज्वाइन है। आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज पॉलीमर, आपका आंसर होना चाहिए मेनी स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, राइट? फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर का एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स, cotton, cellulose, etc. Right? What is synthetic fiber? Only simple definition है, man-made fiber are called synthetic fiber or the fibers which are made by human are called synthetic fiber. दोनों एक ही चीजें हैं। क्लियर?
अगर आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट। जो सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो बहुत सी स्मॉल यूनिट के कॉम्बिनेशन से होता है, ज्वाइनिंग से होता है। कुछ और लिखना चाहते हो तो उसमें लिख सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए टाइप ऑफ पॉलीमर। अगर आपको अच्छी से डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आपका सबसे अच्छा होगा सिंथेटिक फाइबर इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ ह्यूमन, जिसका फॉर्मेशन ह्यूमन करता है, राइट। तो बहुत तरीके से आप सिंथेटिक फाइबर को डिफाइन कर सकते हो। 3 वे हैं डिफाइन करने के। सबसे पहला वे है कि आप सिंपली लिख दीजिए मैन मेड फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, या फिर लिख सकते हैं द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ ह्यूमन, विच इज मेड बाय ह्यूमन। क्लियर। तो इसकी 3 डिफिनेशन है, जो इजी लगे आप लोगों को वही लिखिएगा। क्लियर। तो आपको अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी आपने जाना व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड व्हाट इज पॉलीमर, राइट। अब आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इस हेडिंग में आपको 3 टाइप्स पढ़ना है, मेजरली 3 टाइप्स पढ़ना है, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस ओनली रेयॉन। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ रेयॉन की स्टडी करेंगे, और जो नायलॉन है आपका पॉलिएस्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रेयॉन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। You have learned in class 7th that silk fibers are obtained from silkworm। जो सिल्क होता है, राइट, ओनली सिल्क, जो आपका सिल्क है, नेचुरल सिल्क जिसको कहते हैं, नेचुरल सिल्क वाज ऑब्टेन्ड। किससे ऑब्टेन्ड होता है? आपने पढ़ा है, सिल्क वर्म, राइट। ये क्या है? एक एनिमल्स है। तो नेचुरल सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय चाइना। ये बात सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर्ड की थी कि जो नेचुरल सिल्क है वो किससे ऑब्टेन होता है? सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है, राइट। तो जो नेचुरल सिल्क है जो हमें सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, आसानी से हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लो कास्ट, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन लो है, वो इसे आसानी से नहीं ले सकते, बिकॉज दिस सिल्क इज वेरी कॉस्टली। और लेकिन ब्यूटीफुल भी होता है, फैसिनेटेड भी होता है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने क्या किया? सिल्क को आर्टिफिशियली तैयार करना शुरू कर दिया। क्या किया कि नेचुरल सिल्क है, बहुत कॉस्टली है, नहीं लोग, जो लो कास्ट के लोग हैं, जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन लो होती है, वो नहीं ले पाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करने की कोशिश की कि जो सिल्क है, नेचुरल सिल्क है, सिल्क को आर्टिफिशियली तैयार करने की कोशिश की। सो इन 19th century साइंटिस्ट वाज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट सिल्क। 19th सेंचुरी में क्या किया? साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक थ्रेड, सक्सेसफुल हो गए, एक थ्रेड ऑब्टेन, एक फाइबर्स बनाया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क जैसी थी। ऑब्टेन ए फाइबर्स जस्ट लाइक सिल्क, जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी? बिल्कुल नेचुरल सिल्क की तरह थी, राइट। लेकिन ये किसने बनाया था? साइंटिस्ट, यानी मैन ने। तो इसीलिए इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, इसे सिल्क वर्म से नहीं बनाया गया है। जो नेचुरल सिल्क है वो आपकी सिल्क वर्म से ऑब्टेन्ड होती है।
जो कि बहुत कॉस्टली और ब्यूटीफुल होती है। तो इन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्या किया, एक फाइबर्स ऑब्टेन किया जिसकी प्रॉपर्टी जो थी वो बिल्कुल सिल्क की तरह थी। और इसे कैसे ऑब्टेन किया, इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल जो सिल्क तैयार की इसमें क्या किया, ऊड पर केमिकल ट्रीटमेंट किया। क्या किया, जो ऊड का पल्प होता है, राइट, इसको केमिकली ट्रीटेड किया। केमिकली ट्रीटेड किया और एक फाइबर्स ऑब्टेन हुआ। जब वुड पल्प पर इन्होंने केमिकल का ट्रीटमेंट किया तो एक फाइबर्स ऑब्टेन हुआ जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क की तरह थी। दिस फाइबर्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन। इसी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, रेयन। सो व्हाट इज रेयन? रेयन इज ए artificial silk which are obtained from chemical treatment of wood pulp, जिसका फॉर्मेशन, जिसकी ऑब्टेनिंग केमिकल वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट करने से मिलती है। तो जो ये सिल्क था, जो आर्टिफिशियली तैयार सिल्क था, रेयन था, वो नेचुरल सिल्क की तरह कॉस्टली नहीं था, उससे चीपर था। इट इज चीपर देन नेचुरल सिल्क। उससे क्या था, चीपर था। वुड पल्प क्या होता है, ये एक नेचुरल थिंग्स है। वुड किससे ऑब्टेन्ड होती है, प्लांट से, राइट। तो जो आर्टिफिशियल सिल्क यानी जो रेयन बना, उसमें एक सब्सटेंसेस, एक जो वुड पल्प था ये नेचुरल था, राइट। और लेकिन इसी नेचुरल सब्सटेंसेस पर क्या किया गया है, केमिकल का ट्रीटमेंट किया गया है, राइट। आप लोग जानते हैं ना कि जो चीज नेचुरली होती है, प्योर चीजों को नेचुरल चीजें कहते हैं, राइट। जिसमें केमिकल मिला होता है उसे हम नेचुरल नहीं कहते, राइट। तो इसमें हमने क्या किया था, कि साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचुरल थिंग यानी वुड पल्प पर केमिकल किट का ट्रीटमेंट किया था। तो इसीलिए इसे हम ये कैसी सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व है, केमिकल का ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है। इस वजह से ये कैसी सिल्क है, वुड पल्प से तैयार होने के बावजूद भी ये आर्टिफिशियल सिल्क है, बिकॉज इट इज केमिकली ट्रीटेड। ये कैसा है, केमिकली ट्रीटेड है, केमिकल इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए ये नेचुरल नहीं है। ये कैसी है, आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेयन, राइट। और इट इज चीपर देन सिल्क। ये नेचुरल सिल्क जो आपको सिल्क वर्म से ऑब्टेन्ड होती है उससे चीपर होता है, तो आसानी से लो कास्ट के लोग भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा इट कैन आल्सो डाइड इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर। रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क को हम डिफरेंट कलर से डाई कर सकते हैं। कोई भी कलर हो उससे हम इस सिल्क को क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो लो कास्ट के लोग जो नेचुरल सिल्क नहीं ऑब्टेन कर पाते थे, उनके लिए अच्छा हो गया कि आर्टिफिशियल सिल्क आ गई, जो कि चीपर है, जिसे आप हर कलर में डाई करवा सकते हो, रंगवा सकते हो हर कलर में। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में सॉल्व कर दी, एक आर्टिफिशियल सिल्क का फॉर्मेशन करके। कैसे फॉर्मेशन हुआ, वुड पल्प पर केमिकल का ट्रीटमेंट हुआ जिससे एक थ्रेड, एक फाइबर ऑब्टेन हुआ जो बिल्कुल सिल्क जैसा था और सिल्क जैसी प्रॉपर्टी रखता था, और इसे आप डिफरेंट कलर में डाई भी कर सकते हो। ये सिल्क से सस्ता भी है, चीप भी है, राइट। तो जो ये रेयन है, रेयन ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है। रेयन इज नॉट ए फुली सिंथेटिक फाइबर। ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है, ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल चीजें हैं। इसमें क्या किया गया है, इसको नेचुरल वुड पल्प पर केमिकल का ट्रीटमेंट किया गया। तो वुड पल्प होने की वजह से ये फुली सिंथेटिक नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीज नेचुरल इन्वॉल्व है, कुछ नेचुरल थिंग्स इन्वॉल्व है, राइट। और ये टोटली नेचुरल भी नहीं है, क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन इसमें क्या होती है, सिल्क, नेचुरल सिल्क की तरह हर प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे आर्टिकल्स रेयन से बनाए जाते हैं। जैसे रेयन को अगर हम मिक्स कर दें ऊल के साथ, राइट,
तो इससे कारपेट बनता है, कारपेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम रेयान को मिक्स करते हैं कॉटन के साथ, तो जो आपकी बेड शीट आती है, राइट, बेड शीट जिसमें हल्की सी शाइनिंग होती है, राइट, वो क्या होती है, इसी रेयान को कॉटन के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं आपके घरों में जो रेयान से बने होते हैं, या फिर रेयान में कोई अनदर फाइबर्स मिला करके बनाए जाते हैं। So rayon is a type of synthetic fiber. It is made by a scientist in 19th century, और इट इज आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इसमें क्या होता है, केमिकल इन्वॉल्व होता है, राइट। कैसे ऑब्टेन करते हैं, वुड पल्प से केमिकल की ट्रीटमेंट करते हैं जिससे रेयान ऑब्टेन होता है। बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं रेयान से, जैसे कि बेडशीट है, कारपेट है, ये सब रेयान को अनदर फाइबर के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। और ये बहुत ही चीप होता है, नेचुरल सिल्क से चीपर होता है, और इसको हम हर कलर में डाई भी करवा सकते हैं। क्लियर। तो ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर सुनने के बाद बार बार मैं कहती हूँ कि बुक को ज़रूर पढ़ा कीजिए, और जिसकी एक्सरसाइज पूरी नहीं है वो हर हाल में कल तक सबमिट कर देगा अपनी एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा अलग से चैप्टर कंप्लीट करने का। बस इस आपका जब भी स्कूल ओपन होगा, आपकी बस टेस्ट होगा, सुनना रहेगा, यही सब प्रोसेस होंगी। तो अपनी जो चैप्टर सेकंड है वो पूरा कर लीजिए, और इसको लेक्चर को देखने के बाद आप बुक ज़रूर पढ़िए, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर की डिफिनेशन है, पॉलीमर की डिफिनेशन है, रेयॉन आपको कैसे ऑब्टेन्ड होता है, या सेलुलोज क्या है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।